अस्सलाम वालेकुम। मैंने 5 लाख रुपए के अंदर एक ब्लॉग डेवलप किया जो कि मैंने नेक्स्ट 2 इयर्स के बाद 30 लाख रुपीस का सेल कर दिया। इस 2 इयर्स के टेन्योर के अंदर जितना टाइम पीरियड मैंने उसको रखा, मंथली उससे पैसिव इनकम जनरेट हुई और वो पैसिव इनकम जस्ट लाइक रेंट मैंने कंज्यूम करी, वो भी मुझे मिली और इवेंचुअली जब मैंने उसको सेल किया उसका कैपिटल भी मुझे मिला और ये सब पॉसिबल हुआ थ्रू ब्लॉगिंग स्किल्स। एंड दिस वीडियो इज़ टू शेयर माई स्टोरी। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो कि अपनी ब्लॉगिंग जर्नी का जस्ट आगाज़ कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन इनकम जनरेट करने में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाह रहे हैं, लेकिन उनको एक बिज़नेस प्लान नहीं मिल पा रहा, उनको वो इन्स एंड आउट्स नहीं पता चल रहे कि किस तरीके से वो चीज़ें एग्जीक्यूट करें तो वो पैसिव इनकम वेबसाइट्स के थ्रू ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, आई प्रॉमिस यू। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट देखते हो, आपका बेनिफिट ज़रूर होगा। यू विल गेट वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो, आई एम श्योर अबाउट इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाउ टू वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने अपने पास नोट कर लिए हैं। लेट्स डिस्कस दोस। व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ फुल टाइम ब्लॉगर। कौन सी स्किल्स आपको चाहिए होंगी एक ब्लॉग बनाने के लिए और ऑनलाइन इनकम जनरेट करने के लिए, ताकि अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो आपको राइटिंग आनी चाहिए, ओके। आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्लॉग्स खुद लिख नहीं सकते हो, आर्टिकल्स खुद जनरेट नहीं कर सकते हो, तो आप अपने राइटर्स को कैसे लीड करोगे? बिकॉज इवेंचुअली यू विल बिकम देयर लीडर। अ ब्लॉग इज जस्ट लाइक अ बिजनेस। आप खुद सोचें, एक बिजनेस के अंदर अगर बिजनेस लीडर को ही चीज़ें अच्छे से करना नहीं आती हैं, वो आगे अपने स्टाफ को किस तरीके से डील करेगा? So, here are 3 important skills that you need to become a good blogger. First, you need creative writing skills. Creative writing skills से मेरी मुराद ये है कि आपको स्टोरी टेलिंग, किसी चीज़ को समझाना, एक्सप्लेन करना और परसुएट करना आता हो। आई एम श्योर कि अगर ये इसकी बेसिक नो हाउ भी आपको आती है, आप अपने स्किल सेट को आगे चल के इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हो। सेकेंड, ग्रामर। आपकी ग्रामर काबिल कबूल होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए क्योंकि इवेंचुअली आप यू आर टारगेटिंग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, यूएस, कनाडा, यूके की ऑडियंस को आप टारगेट करने वाले हो। तो आपकी ग्रामर अगर बहुत ज़्यादा बुरी होगी तो ऑब्वियसली आपका ब्लॉग नहीं टेक ऑफ कर पाएगा। ग्रामर अच्छा एक ऐसी चीज़ है कि आप सीख सकते हो। अगर आपकी आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है आप भूल गए हो तो आप चीज़ें पिकअप कर सकते हैं ऑन द वे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टेक्निकल नॉलेज। आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप गूगल डॉक्स ऑपरेट कर लेते हो, डेली टाइपिंग कर लेते हैं। बेसिक चीज़ें आपको अगर कंप्यूटर की करना आती हैं तो बाकी टेक्निकल नो हाउ आप ऑन द वे सीख सकते हैं। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जिसको टाइपिंग सही से नहीं आती है, टाइपिंग आप सिंगल फिंगर से कर रहे होते हैं, या आपको ऑनलाइन चीज़ें सर्च करना नहीं आती हैं, तो इट वुड बी इररेलेवेंट टू एक्सपेक्ट कि आप वर्डप्रेस ब्लॉग खुद से बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आगे चल के सीखनी पड़ेंगी। तो अगर ये 3 चीज़ें आपको बेसिक आती हैं, सो यू आर गुड टू गो टू नेक्स्ट स्टेप। सेकेंड इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या चाहिए? मोस्ट बेसिक रिसोर्सेज से शुरू कर लो। आपको एक अदर डोमेन चाहिए और होस्टिंग चाहिए। अब ये मत कहना कि हमें फ्री में स्टार्ट करना है, फ्री में स्टार्ट करने के भी तरीके मैंने बताए मैं, लेकिन आई वुड हाईली सजेस्ट कि इनिशियली 5000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर लें। डोमेन और होस्टिंग बहुत चीप पड़ती है, 5 to 7,000 पर ईयर के हिसाब से आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों प्रोवाइड हो जाएंगी। नाउ कम्स द बिजनेस प्लान, हाउ टू डू इट। सबसे पहले आपने नीश हंट करनी है। एक ऐसी नीश हंट करनी है जिसमें मॉडरेट कंपटीशन हो और बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो, और उसमें कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी काबिल कबूल हो, मुनासिब हो। मिसाल के तौर पे उसके एवरेज कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम 100 to 500 के दरमियान में और कीवर्ड डिफ़िकल्टी लेस देन 5 हो, कंसिडरिंग आप Ahrefs पे कर रहे हैं और SEMrush पे कर रहे हैं तो लेस देन 10 हो। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि आप बहुत हाईली डिफ़िकल्ट और कॉम्पिटिटिव निश के अंदर चले जाएं। मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस या फाइनेंस या हेल्थ, किसी एक ऐसी स्पेसिफिक नीश के अंदर जाएं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो। मिसाल के तौर पे हेल्थ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फिटनेस, डाइट के अंदर भी एक स्पेसिफिक आ जाती है कीटो के अंदर भी आप बहुत स्पेसिफिक जा सकते हैं। किसी एक रेलेवेंट नीश के अंदर चले जाएं जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो और जिसके ऊपर आपकी टॉपिकल अथॉरिटी इवेंचुअली डेवलप हो जाए। आपने एक सबसे नीश को आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैं इस नीश के अंदर, इस एरिया के अंदर, इस फील्ड के अंदर मैं काम करने वाला हूँ। सेकंड, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी है? आपने इनिशियली 50 कीवर्ड्स को हंट करना है। कीवर्ड रिसर्च का मेथड मैंने बताया हुआ है इन डिटेल, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाई हुई है, उसका लिंक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, वो आप जाके वीडियो देख लें।
कीवर्ड रिसर्च करके आपने इनिशियली 50 टॉपिक्स को निकाल लेना है। मैंने भी यही किया था, इनिशियली 50 टॉपिक्स निकाले और उसके ऊपर 30 स्टार्टिंग की पोस्ट मैंने खुद लिखी, जस्ट टू ट्राई इट आउट कि मुझे किस किस्म का राइटिंग फॉर्मेट चाहिए। वंस आई न्यू कि अच्छा दीज आर द काइंड ऑफ टॉपिक्स दैट आई वांट टू कवर एंड दिस इज़ द फॉर्मेट दैट आई लाइक, उसके बाद आई स्टार्टेड हायरिंग राइटर्स। अगर आपके पास बजट है राइटर्स हायर करने का, बहुत अच्छी बात है। अगर राइटर्स हायर करने का बजट ही नहीं है तो इट्स फाइन, आप खुद लिखना शुरू कर दो। वर्क फ्लो सिंपल है। आपने नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर या 1.5 ईयर्स के अंदर टोटल 1000 पोस्ट्स का टारगेट रखना है। 1000 पोस्ट्स आपने अपने ब्लॉग के ऊपर कंप्लीट करनी है एंड आई एम श्योर बाय द टाइम आप 1000 पोस्ट्स कंप्लीट करोगे आप मोर देन $500 कमा रहे होगे। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। $500 कहीं भी नहीं जाते। आपने 1000 पोस्ट्स डालनी है और 1000 पोस्ट्स की लेंथ क्या होंगी, 600 to 1200 वर्ड्स का एक आर्टिकल होना चाहिए और आपने 1000 पोस्ट डालनी है उस अपने ब्लॉग के ऊपर। तो आई एम श्योर कि आप $500 कमा लोगे। अगर आज भी मैं कोई नया ब्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले मैं कोरा पे जाता हूँ, रेडिट पे जाता हूँ और मुख्तलिफ फॉरम्स के ऊपर जाता हूँ उस नीश से रिगार्डिंग रिसर्च करने के लिए जिसके अंदर मैं एंटर करने वाला हूँ। उन सबको href पे डालता हूँ और उसमें देखता हूँ कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर कोरा, रेडिट या फॉरम पोस्ट फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन के ऊपर रैंक करना है। बिकॉज इन फॉरम्स को बीट करना एक अच्छे कंटेंट से इंतहाई आसान है। यू कैन डू इट अगर आपने एक अच्छा कंटेंट जनरेट किया। तो मैं सबसे पहले इस किस्म के 50 कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ और उसके बाद फर्स्ट इनिशियल 20 पोस्ट मैंने खुद लिखनी है अच्छे से फॉर्मेट में। देन मैं अपने राइटर्स को इंगेज करना शुरू करता हूँ। आपने भी क्या करना है, या तो अगर आप खुद से स्केल कर सकते हैं इससे स्पीड से कंटेंट तो दैट्स गुड इनफ फॉर यू। आई वुड से इट्स आइडियल फॉर यू कि अगर आप 1000 पोस्ट खुद लिख सकते हैं। कंटेंट राइटर्स हायर करते हुए बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी राइटर्स हों दे आर पैशनेट अबाउट द फील्ड और द नीश दैट यू आर वर्किंग ऑन। दे शुड हैव अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट। मिसाल के तौर पे मैं एक मेडिकल फील्ड के राइटर को टेक नीश के अंदर काम नहीं करवा सकता और अगर मैं कराऊंगा तो आइडियली मुझे यही लगेगा कि वो इतनी ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई आईटी ग्रेड है या कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, वो कंप्यूटर साइंस के टॉपिक के अंदर जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च करेगा क्योंकि उसका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। तो रेलिवेंट राइटर्स को शॉर्टलिस्ट करना है, उनके साथ आपने एक रेट स्पेसिफाई करना है कि इतने रुपए मैं आपको पे करूँगा या इतने डॉलर्स में आपको पे करूँगा पर 1000 वर्ड्स। आपने उनके साथ एक रेट फिक्स कर लेना है। देन यू हैव टू एग्जीक्यूट द प्लान। इन नेक्स्ट 24 मंथ्स और लेस देन 24 मंथ्स यू हैव टू पोस्ट 1000 ब्लॉग पोस्ट। ये इन ब्लॉग पोस्ट के कीवर्ड्स आपने डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह से पिक करना है विद ड्यू टाइम। आइडियली आफ्टर 6 मंथ एक ब्लॉग मोनेटाइज हो जाता है और बेसिक अर्निंग जनरेट करना शुरू कर देता है डिस्प्ले एड्स के थ्रू। आप अफिलिएट इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। आप अमेजोन के लिंक्स, अगर अमेजोन के प्रोडक्ट्स प्रमोट करना शुरू करें उससे भी अर्निंग जनरेट हो सकती है। इन माई बिजनेस प्लान आई वुड सजेस्ट कि 20% अमेजोन अफिलिएट के ऊपर फोकस करें एंड 80% डिस्प्ले एड्स नेटवर्क के ऊपर फोकस करें। सो 20-80 यानी आउट ऑफ 1000 पोस्ट्स यू कैन राइट 200 posts in affiliate marketing in which you will be promoting different products. Rest 80% will focus on answer post, staple post and pillar post. अच्छा, these are the 3 different categories of post. Ideally इनकी जो content length होगी, आंसर पोस्ट की आप 600 to 1200 वर्ड्स के अंदर एक आंसर पोस्ट को लिख सकते हैं। आंसर पोस्ट क्या है कि कोई क्वेरी आपने कोरा से पिक की या किसी फॉरम से पिक की जिसके ऊपर यूजर जनरेटेड कंटेंट था, थिन कंटेंट था, जिसको आपको पता है यू कैन बीट इट। तो इस किस्म के उस पर आप 600 to 1200 वर्ड्स के अंदर रैंक कर जाते हो, इतनी ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर किसी ने ऑलरेडी काम किया हुआ है लेकिन बहुत सरसरी का काम किया हुआ है, बहुत इन डेप्थ उसने काम नहीं किया हुआ, उसने रिसर्च नहीं की हुई उस पर टेबल्स उसने इंसर्ट नहीं किए हुए, उसकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो उनको आप स्टेपल पोस्ट के साथ उनसे कम्पीट कर सकते हैं विच आर अराउंड 1200 to 1500 वर्ड्स। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी पूरी वेबसाइट की नीश के अंदर कंटेंट अथॉरिटी के अंदर आपको एक वज़न लाना होता है, डोमेन अथॉरिटी आपको रेस करनी होती है। तो ऐसे टॉपिक्स, वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको आप पिलर पोस्ट में कवर करते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक पिलर पोस्ट होगी जो हायर एंड पे होगी। आप साइलो स्ट्रक्चर स्टडी कर लिएगा। साइलो स्ट्रक्चर में अपर एंड पे पिलर पोस्ट होती हैं एंड देन स्टेपल पोस्ट एंड देन आंसर पोस्ट। सो साइलो स्ट्रक्चर विल हेल्प यू आउट। टॉपिकल अथॉरिटी एंड टॉपिकल क्लस्टर लाजमी अच्छा जनरेट हुआ होना चाहिए कि ओवरऑल जब भी कोई वेबसाइट आपकी विजिट करे उसको लगे कि दिस इज़ अ प्रोफेशनल ब्रांड, दे आर एक्सपर्ट एट दिस नीश। You should study Google
ईट एल्गोरिथम, जिसमें वो बताते हैं कि टॉपिकल अथॉरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, गूगल क्यों किस बेसिस पे प्रेफरेंस देता है उन वेबसाइट्स को जो कि नीश स्पेसिफिक है, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर यू टू मेक $500 आउट ऑफ इट. So once you've done at least 600 to 700 topics, you can expect around $300 to $500 in ads revenue. अगर आप सिर्फ गूगल एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज कर रहे हो या सिर्फ इजोइक के थ्रू मोनेटाइज कर रहे हो, वंस यू आर डन विथ 600 ब्लॉग पोस्ट, यू कैन एक्सपेक्ट कि आप $500 बना रहे होगे, एंड दैट कैन बी अचीव्ड विद इन 1 year. अगर आप इन्हें एक साल के अंदर 600 पोस्ट कंप्लीट कर लिए, यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड गेटिंग पेड $300 to $500. मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि इट्स अचीवेबल. ये एक रियलिस्टिक स्कोर है. आई नो कि आपको बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट्स दिए जाते हैं, और आप जब वो करने बैठते हैं तो होता नहीं है, फिर आप डिस्करेज हो जाते हैं, आप ब्लॉगिंग को बुरा वाला बोलते हैं और फिर चले जाते हैं. लेकिन इट टेक्स टाइम. ये ब्लॉगिंग के अंदर सीन ये है कि नॉलेज कोई बहुत ज़्यादा न्यू नहीं है, बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, सबको पता है, लेकिन वो जो गट्स चाहिए ना कि एक लंबे टाइम पीरियड तक एक वर्क प्लान फॉलो करने में, और वो आपको फ़ौरन मनी नहीं मिल रहा, इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ये एक एंट्री बैरियर है इस फील्ड के अंदर. इसका स्कोप क्या है, और मैंने ब्लॉग अपना फ्लिप क्यों कर दिया अगर वो इतने पैसे कमा रहा था? आई एम श्योर बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे. देखें, वन, ब्लॉग इज़ अ फ्लिपेबल एसेट. मैंने उसको बनाया ही इसलिए था कि इवेंचुअली आई विल फ्लिप इट, और मेरे पास बड़ा कैपिटल आ जाएगा जिससे मैं मल्टीपल ब्लॉग्स के ऊपर काम कर सकूं, और इवेंचुअली मैं उनको सेल करके ज़्यादा जल्दी एक बड़ा कैपिटल रिटेन कर सकूं, ज़्यादा अमाउंट रिटेन कर सकूं. हाँ, अभी मेरी एज ऐसी है कि मेरा काम है एसेट्स बनाना, उनको इन टाइम फ्लिप करना, उस पैसे को लेना, दोबारा री इन्वेस्ट करना बिजनेस में. तो बेसिकली मेरा ब्लॉग्स बना के बेचने का काम है. ये एक एज फेस मेरा ऐसा है. मेरा ये अगर मैं स्टिक करके रहूँगा एक ब्लॉग के लिए, तो मेरी ग्रोथ के लिए ये सही नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है. तो दैट इज़ वाई आई सोल्ड इट, एंड दैट इज़ वॉट यू कैन डू एज वेल. इवेंचुअली जब आपका ब्लॉग एक अच्छे उस पर आ जाए, आप उसको सेल करो, उससे एक अच्छा बड़ा अमाउंट लो, और उससे 3 ब्लॉग और पे काम करो, 4 ब्लॉग पे काम करो, बाद में वो 4 ब्लॉग फ्लिप करो और पैसे आएंगे, उसको अपने लिए कंज्यूम करो. आप अगर यंगस्टर हो, यंग एज में हो, आपके बहुत सारी ज़रूरतें होंगी यार. शादी पे पैसे खर्च करने होंगे, गाड़ी लेनी होगी, घर पे पैसे खर्च करने होंगे, 10 किस्म की मसले मसाइल होते हैं. तो इसके लिए ब्लॉग इज़ अ फ्लिपेबल एसेट. बाद में आप बेच भी सकते हो. आप ऐसे कर लें कि कुछ ब्लॉग्स आप रख लें अपनी घरेलू खर्चे चलाने के लिए, किचन इनकम के लिए, बेसिक फाइनेंसेस के लिए, और बाकी ब्लॉग्स बेच के कैपिटल रेज कर लें अपने बिजनेस को आगे फर्दर ग्रो करने के लिए. तो दैट इज़ व्हाट आई डिड. मेरा ब्लॉग अच्छा चल गया था, अच्छे उस पर जैसे ही आया मैंने उसको बेचा, उससे कैपिटल लिया ताकि मैं अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकूं और फर्दर अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकूं, नए ब्लॉग्स पे स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि मैं अपनी एक्टिव इनकम को इन्वेस्ट करके फर्दर ब्लॉग्स पे पैसे नहीं डालना चाह रहा था. सो दैट्स व्हाट आई डिड. $500 पैसिव इनकम में जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यू हैव टू स्टिक टू द प्लान. आपने बीच में गिव अप नहीं कर देना है. एटलीस्ट 300 ब्लॉग पोस्ट तक तो स्ट्रेट अवे हिट करते रहो, स्ट्रेट अवे पब्लिश का बटन दबाते रहो, बीच में स्टॉप नहीं करना. आई एम श्योर विद टाइम तुम्हारी क्वालिटी इंप्रूव होगी और तुम इस टारगेट को हिट कर लोगे. आई कैन गारंटी यू दैट. कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स कॉलम हासिल है. बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का. अपना ख्याल रखिए.